कि हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया कि जो गांव में, जंगल में, पहाड़ में, खेत में, खलिहान में जो गरीब विकास के लिए इंतजार कर रहा था कि कब हमको वृद्धा पेंशन मिलेगा, विधवा पेंशन मिलेगा, विकलांग पेंशन मिलेगा, और घर गिरा हुआ है तो घर कम मिलेगा। और जब झारखंड बना था तो सभी का आशा उम्मीद थी झारखंड बना है तो कुछ न कुछ नया चीज होने वाला है। लेकिन हम जो 4 वर्षों ने हमारी सरकार, हेमंत जी की सरकार और माननीय चंपे सोरेन जी की सरकार जो कर रही है वो दिख रही है, वो तो उपलब्धियां हम बताएंगे ही। लेकिन डबल इंजन की जो सरकार थे उसमें भी कुछ जानकारी रखना चाहिए। जब डबल इंजन की सरकार थी तो उनका उम्मीद था कि भाई नीचे और ऊपरे एक ही पार्टी की सरकार है, बहुमत की सरकार है, अब कुछ न कुछ होगा। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। अभी विकसित भारत के नाम पर अभियान चलाया जा रहा है। कौन सा विकसित गांव, कौन सा विकसित प्रखंड, कौन सा विकसित जिला, कौन सी योजना है? कहीं धरातल में क्यों योजनाएं नहीं है? झूठा भाषण, झूठा आश्वासन, झूठा राशन। खाली खाता खुलाइए, जनधन योजना के माध्यम से 15 लाख जाएगा, काला धन आएगा। ये है गारंटी योजना। कह रहा है गारंटी योजना। कौन सा गारंटी योजना? कौन सा काम हुआ जो गारंटी योजना है? कहा कि महंगाई कम करेंगे। 2014 का क्या आकलन था उसको देख लीजिए। अभी की सरकार 10 बरस में उनकी सरकार, उसका आकलन कर लीजिए। डीजल, पेट्रोल, गैस, भैंस, गाय, बकरी, लकड़ी में सब में दाम दोगुना नहीं चौगुना बढ़ाने का काम किया। यह है गारंटी योजना। फिर गारंटी योजना क्या है? योजना बनाओ अभियान, यह है गारंटी योजना। डोभा बनाओ अभियान, यह है गारंटी योजना। 181 में समस्या निष्पादन करिए, यह है गारंटी योजना। यानी डबल इंजन ने 5 बरस की सरकार ने कोई गरीब के लिए कोई कल्याणकारी काम झारखंड में नहीं किया। हम लोग चूंकि जिला में जाते हैं, प्रखंड में जाते हैं, गांव में जाते हैं, सभी समाज के बीच में जाते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को। उन्होंने कहा कि जो कोई नहीं किया, डबल इंजन नहीं किया, लेकिन सिंगल इंजन करके दिखाएंगे। और उन्होंने जो कहा वो करके दिखाने काम किया। ये नहीं कि ग्राम सभा पहले भी सरकारें में होती थी। कौन सा घर में बैठ के, कौन सा कोना में बैठ के बैठे बैठे ग्राम पंचायत सेवक और 2 गो बिचौलिया ग्राम सभा कर लिए। कौन सा योजना पास हुआ, नहीं पास हुआ, कौन सा योजनाएं होगी, किसी को अता पता नहीं। वह है डबल इंजन की सरकार। लेकिन हमारी सरकार, माननीय चंपे सोरेन जी की सरकार, कहा कि हम जो भी काम करेंगे पारदर्शिता के साथ करेंगे और जनता को जो ताकत है, उसका जो अधिकार है, उसको दिखाकर करेंगे। एक अभियान चलाया। आपकी सरकार, आपने चुने हैं महागठबंधन की सरकार, आपकी सरकार, आपका अधिकार, आपका क्या अधिकार है? आपके द्वार, मैंने आपके घर तक हम पहुंचना चाहते हैं। आपका इच्छा क्या, आप क्या लेना चाहते हैं, कौन सा योजना जरूरी है? इसके तहत हम लोगों ने पूरे राज्य भर, पूरे प्रखंडों, पंचायतों में शिविर लगाकर जन समस्या सरकार ने जानने का काम किया। और इसके साथ साथ हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हर जिला में, हर प्रखंड में, हर गांव में, हर पंचायत में जाने का काम किया। और घूम घूम करके शिविरों में किनका क्या समस्या है उन्होंने जानने का प्रयास किया और लाभ देने का प्रयास किया। आज दूसरा चरण, तीसरा चरण आपकी योजना, आपकी सरकार के माध्यम से जो हमारे गरीब गांव में जो वृद्धा पेंशन के लिए ब्लॉक जाते थे, बीडीओ उनको कोई तरजीह नहीं देती थी, कोई पंचायत सेवक जनसुख नहीं मिलता था और आराम से भी कह दिया जाता था कि वृद्धा पेंशन का टारगेट नहीं है, सरकार नहीं भेजा है। और नीचे के जो अधिकारी है बोलते थे कि लक्ष्य नहीं है। न हिंदी में लोग समझ पाया, न इंग्लिश में समझ पाया, और गरीब सब दर दर भटकते रह गया। लेकिन हमारी सरकार,
महागठबंधन की सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार ने कहा कि जितने 60 बरस उम्र वाले हैं उनको अब प्रखंड अंचल जिला के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। उनके पंचायतों में शिविर लगे, ये समस्या का निदान होगा। और आज हम कह सकते हैं कि विभिन्न पंचायतों में जो शिविर लगती है तो वृद्धा पेंशन लेने वाला 1-2 आवेदन आता है, अब लेने वाला को नहीं मिल रहा। ये है गारंटी हेमंत सोरेन गारंटी योजना, ये है चंपई सोरेन गारंटी योजना कि जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया कि वृद्धा पेंशनधारी कोई नहीं बचेगा। और क्या कि 60 बरस के बाद जो 50 बरस उम्र वाले हमारे बहनें इंतजार कर रही थी, भाई 60 बरस का बैठे फिर तो सरकारों बदल जीते। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 60 बरस आते आते जब उम्र हो जाएगा 60 तो अभी पकड़ा खाट फिर स्मशान घाट तो विलम्ब हो जाएगा। इसलिए 50 वर्ष उम्र वाले हम बहनों को हम वृद्धा पेंशन देना चाहते हैं। हेमंत सोरेन जी की कल्पना और संकल्प था, ये गारंटी योजना है। इसके साथ जो हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने कहा कि जो घर से बेघर है, विकलांग है, विधवा है, जो छत नहीं रहने के लिए है, भारत सरकार तो कहा 2022 तक हम पक्का मकान बना देंगे पूरे देश भर में, लेकिन 2023 पार कर गया, एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला। लेकिन अपने संसाधन ने, अपनी व्यवस्था ने, माननीय हेमंत सोरेन जी, माननीय हमारे वित्त मंत्री रमेश उरांव जी, माननीय आलम साहब ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि सरकार हमारी है, झारखंड हमारा है, संभालना हमारा है, संभालना मेरा है, सभी को अब वो आवाज सरकार देगी। आज सरकार ने जो कही थी आज करके दिखा रही है। इस तरह का कभी चेक नहीं मिलता था, कभी जुटाया आदमी को नहीं जाता था, लेकिन सरकार आज घूम घूम करके बुला कर चेक दे रही है, चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, चाहे अबुआ आवास हो। इसके साथ साथ सावित्रीबाई फुले योजना जो राज्य भर में हाईटेक है, पूरे बच्चियों को खाते में 40-40 हजार रुपया खाते में पैसा देने का काम किया, तो हेमंत सोरेन ने किया। ये है गारंटी योजना। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, जिन्होंने बेरोजगारों को बोलेरो, स्कॉर्पियो, ट्रैक्टर देने काम किया, ये है सोरेन गारंटी योजना। जिन्होंने ऋण माफ करने काम किया, ये है सोरेन गारंटी योजना। जिन्होंने शिक्षकों की बहाली कर विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापन करने काम किया, ये हेमंत सोरेन गारंटी योजना। जिन्होंने जेपीएससी के माध्यम से 252 बीडीओ बनाकर पदस्थापन करने काम किया, ये है सोरेन गारंटी योजना। जिन्होंने सहायक एमता 609 बहाली करके नियुक्ति करने काम किया, ये है सोरेन गारंटी योजना। जो हमारी योजना ये चल रही है वो धरातल में दिख रही है, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, शहर से गांव तक दिखाई दे रहा है। आई 4 वर्षों में झारखंड सरकार ने विकास का बेमिसाल पेश किया है।